के साथ निवास कर रहे हैं, लेकिन साल में एक बार भगवान जगन्नाथ की इच्छा होती है कि मैं वृंदावन जाऊं राधा रानी और गोपियों से मिलने के लिए। भगवान के भक्तों के साथ प्रेम के अलग अलग रस होते हैं, और लक्ष्मी देवी के साथ भगवान का जो रस है वो है स्वकीय रस, मतलब जैसे विवाह में संबंध होता है, जो रुक्मिणी सत्यभामा का संबंध है। और जो गुंडीचा मंदिर में जो वृंदावन वासी हैं, जो राधा रानी हैं, गोपियां हैं, उनके साथ भगवान का संबंध है परकीय रस। भगवान कृष्ण बहुत जगन्नाथ के रूप में बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन साल में एक बार उनकी इच्छा होती है कि मैं गोपियों को मिलूं वृंदावन, इसलिए वो रथ यात्रा के लिए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कविराज गोस्वामी के तात्पर्य में कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए और लौट कर नहीं आए, कई वर्ष हो गए। फिर अचानक गोपियों को समाचार मिला कि कृष्ण कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक मेला लगता है। आज भी आप जाओगे देखोगे सूर्य ग्रहण के समय बहुत लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ द्वारका से आए। 16,108, उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम भी नहीं था, मास्क भी नहीं था, और सब आए पूरा परिवार। सोचिए 16,108 और हर एक के 10-10 संतान, 1 लाख से ज़्यादा संतान। उधर गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण आ रहे हैं। गोपियों का क्या सिद्धांत है कि जहाँ पर कृष्ण है वही वृंदावन है। तो गोपियाँ वृंदावन छोड़ करके कुरुक्षेत्र में आते हैं कृष्ण से मिलने के लिए। अब देखिए वो अपने प्राणनाथ को मिल रहे हैं। मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या रिश्तेदार है या माता पिता पति पत्नी को 150 साल बाद मिल रहे हैं, कैसा लगेगा? यहाँ पर ज़्यादा 50 से भी ज़्यादा साल हो गए, और गोपियों ने देखा अरे ये वही कृष्ण है, लेकिन इनका वेश, इनका लिबास, इनका जो अपीयरेंस है बहुत अजीब है। यहाँ पर तो कृष्ण राजा के रूप में है, इन्होंने सोने का मुकुट धारण कर रखा है, बाजू बंद है, पैरों में बहुत सुंदर आभूषण धारण कर रखे हैं। लेकिन वृंदावन में कैसे हैं? वेणुम वनंतम अरविंद दलायताक्षम, उनके हाथ में मुरली है और वो वनमाला धारण किए हैं, मोर का पंख है। वृंदावन विहारी गोपीनाथ मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसलिए गोपियाँ मन ही मन सोचते हैं, हे कृष्ण क्या आप हम सबको भूल गए? वृंदावन यमुना गोवर्धन अब सब भूल गए? ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण सब भूल गए अपने माता पिता को? हे कृष्ण हमें अपनी चिंता नहीं है, लेकिन आपके पिता के बारे में सोचिए, नंद बाबा यशोदा। अगर आप लौट कर नहीं आए तो वो प्राणों को त्याग देंगे और फिर आप अपने माता पिता के मृत्यु के कारण बनोगे। इसलिए हमारा निवेदन है आप वृंदावन आओ और वहाँ पर अपने चरण रखो, सब ब्रजवासियों को जीवित करो। ब्रज जन रंजन, ब्रजवासी के प्राण है कृष्ण। हे कृष्ण अगर आप नहीं आओगे तो सबकी मृत्यु हो जाएगी। हमें अपनी चिंता नहीं है, लेकिन यशोदा माता की आंखों के आंसुओं को देखकर हम आपको वापस बुला रहे हैं। जब कृष्ण ने सुना तो वो बहुत भाव विवल हो गए। कृष्ण बोले, सुन प्राण प्रिय मोर सत्य वचन, मेरे वचन को सुनो। राधा रानी को, जो भी ब्रजवासी हैं वो मेरे को बहुत प्रिय हैं। तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, गोपियाँ क्या हैं? मेरे जीवन हैं, और तुम राधा रानी तुम मोरे जीवनेर जीवन, आप मेरे जीवन के जीवन हो। वास्तव में मैं दिन रात आपको याद करता हूँ, मैं रोता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई कृष्ण के लिए रोता है तो कृष्ण उसके लिए रोते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। वास्तव में मैं रोज़ वृंदावन आता हूँ, आपको दिखाई नहीं पड़ता। मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूँ आपकी रक्षा के लिए, और मैं वापस चला जाता हूँ। अब मैं वापस क्यों नहीं यहाँ रह रहा? क्योंकि द्वारका में अभी भी कुछ असुर हैं,
जो मेरे से लड़ने आना चाहते हैं। अगर मैं वृंदावन में आऊँगा तो वृंदावन में आतंक मच जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इन असुरों को मार दूँ और ये असुरों को मारने के बाद फिर मैं वापस वृंदावन आ जाऊँगा। बस 2-4 असुर बचे हैं, बाकी सब मर गए। और फिर गोपियाँ मन ही मन सोचते हैं कि अगर कृष्ण अभी तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हम उनको मानसिक रूप से ले जा सकते हैं। तो गोपियाँ मन ही मन रथ बनाते हैं भगवान कृष्ण के लिए। शायद कृष्ण अकेले नहीं आएंगे तो बलराम जी के साथ में और सुभद्रा देवी के साथ, तो उनको रथ से खींचते हैं। श्री गौर गोविंद महाराज एक और कहानी बताते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए द्वारका में, एक दिन रात को रोते रहे और सुबह उठे ही नहीं। तो नारद मुनि आए पूछने के लिए क्या हुआ। नारद मुनि बलराम और उद्धव से बोलने लगे कि हमें कृष्ण को वृंदावन ले जाना चाहिए, तभी उनका रोना बंद होगा। तो लेकिन अगर कृष्ण वृंदावन गए तो फिर लौट कर नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कृष्ण जाएं, ब्रजवासियों से मिलें, लेकिन रिटर्न टिकट के साथ। तो उन्होंने बलराम जी को नहीं, पहले उद्धव जी को बोला, उद्धव तुम आगे जाओ और समाचार दो। क्या समाचार दो? कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण इज कमिंग, कृष्ण इज कमिंग। और ये समाचार सुनकर ब्रजवासी इतने खुश हो जाएंगे, जब कृष्ण उनको मिलेंगे खुशी से वापस आ जाएंगे। उद्धव जी बोले, नारद मुनि मैं तो पहले गया था और मैंने संदेश दिया गोपियों को कि कृष्ण को भेज रहा हूँ, लेकिन कृष्ण जाने को तैयार नहीं है। मैं फिर से क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। तब बलराम जी को बोला आप जाइए। बलराम जी बोले मैं भी गया था, मैं 2 महीने रहा, चैत्र महीने जब भी पूरा हुआ, लेकिन कृष्ण मेरी बात को नहीं सुने। मैंने वचन दिया था ब्रजवासियों को कृष्ण को भेजूंगा कुछ ही दिनों में, फिर भी नहीं आए। तब नारद मुनि, सुभद्रा देवी बोली, सुभद्रा बोली मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, स्त्रियाँ सरल होते हैं, पुरुष थोड़े टेढ़े होते हैं। कहानी में ऐसा बोला है, एक्चुअली स्त्री और पुरुष दोनों ही सरल होते हैं अगर वैष्णव है तो। इसलिए गौर गोविंद महाराज बोलते हैं सरलता यही वैष्णव, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कोट करते हैं, वैष्णव को सरल होना चाहिए। सुभद्रा देवी बोलती है मैं आगे जाऊंगी और समाचार दूंगी कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। तो खुश हो जाएंगे, नहीं जैसे अभी समाचार है आमरस आ रहा है, आमरस आ रहा है, सबसे प्रिय है तो कृष्ण आ रहे हैं, इतने खुश हो गए। तो 3 रथ बनाए गए। अभी हमारा तो ट्रांसेंडेंटल है, 3 in 1 है हम लोग, क्योंकि प्रैक्टिकल रीजन से। लेकिन जगन्नाथपुरी में आपने कितने वक्त ने देखा मोबाइल में, एप्लीकेशन में, टीवी पे, तो 3-3 रथ बनाए जाते हैं। हालांकि लोग कम है, लेकिन फिर भी पुजारियों का इतना उत्साह है। जैसे हमारे दादू प्रभु जी हैं और ध्रुव महाराज प्रभु और रामानंद प्रभु, सब पुजारी इतनी सेवा की। कई सारे माताओं ने, कल से देख रहा हूँ, फूल माला की सेवा की। और हमारे किचन स्टाफ ने प्रसाद बनाया। बिना प्रसाद के तो कोई कार्यक्रम सफल ही नहीं होता। इवन जगन्नाथ भी नहीं खुश होंगे। जगन्नाथ बोले क्या बोर कर दिया मुझे। सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रिय राधाकांत प्रभु जी को पूरा ऑर्गेनाइज करना, सबको गाइड करना। और मैं सबका नाम लूँगा, सबका नाम शरद बिहारी प्रभु, सब डिवोटीज। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं थोड़ा पहले फील कर रहा था कि मैं जगन्नाथपुरी में तो अच्छा था, हर साल वहीं होता हूँ। भगवान की दया से उसका भी एक किरण भगवान जगन्नाथ की, जगन्नाथ और वृंदावन एक ही है, और यही जगन्नाथ और पुरी के जगन्नाथ एक ही है। एक्चुअली वही लीला है। तो गौर गोविंद महाराज बताते हैं फिर सुभद्रा देवी जाएगी, लेकिन पहले बलराम जी गए जस्ट देखने के लिए। और बलराम जी की आंखें ऐसे बड़े हो गए, जो आपने देखा, वो बस देखते ही रह गए, उनके हाथ अंदर चले गए। फिर सुभद्रा महारानी गए और उनको समाचार देना था। क्या समाचार देना था? कृष्ण आ गए, कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन वो भूल गए, वो भी ऐसे हो गए, उनके भी हाथ अंदर चले गए। और इधर नारद मुनि का क्या प्लान था कि सुभद्रा जाने के कुछ क्षण बाद, कुछ समय के बाद मैं एक वृंदावन का गीत गाऊंगा, और गीत सुन के कृष्ण एक्सटेसी में आ जाएंगे और फिर उनको वृंदावन है। वो गीत जब उन्होंने सुना, जय राधे जय कृष्ण, कोई वृंदावन से रिलेटेड कोई गीत, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। और अचानक वो भाव में आ गए, वृंदावन, मेरी मुरली कहाँ पर है, वृंदावन कहाँ पर है, नंद आपके लिए रथ तैयार है। तो कृष्ण रथ पर सवार हुए और कृष्ण की भी वही अवस्था हुई। मैं और आप तो खाली बोल सकते हैं कि ब्रजवासी दुखी थे,
लेकिन ये हमारे अंदर, एटलीस्ट मेरे अंदर कोई प्योरिटी नहीं है कि क्या दुख था ब्रजवासियों का। ब्रजवासी ऐसे लग रहे थे जैसे ये कोई ये जो सूखा हुआ कोई पत्ती होती है, गिर जाती है ज़मीन पर, प्राण ही नहीं। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि उनके प्राण क्यों नहीं चले गए, वो मर क्यों नहीं गए? क्या कारण बताते हैं? हाँ, कृष्ण का वचन था। वो बताते हैं ना कि एक पक्षी जो पिंजरे के अंदर है, तो पिंजरा जलाया गया तो पक्षी मर जाएगा, लेकिन पक्षी भाग जाएगा, लेकिन पक्षी भाग नहीं रहा क्योंकि एक ताला लगाया हुआ है कि कृष्ण आएंगे। तो कृष्ण भी फिर इसी रूप में आ गए जगन्नाथ के। और ये एक्चुअली लीला है कि कैसे जगन्नाथ भगवान का ये रूप धारण हुआ। बाद में राधा रानी के शरीर को स्पर्श करके जब एक हवा आई तो कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके हवा आई तो राधा रानी को होश आया। राधा रानी ललिता सखी को बोला कि आप कृष्ण को वापस बाहरी चेतना में लाओ। क्या बोल के? कौन सा नाम? राधे राधे। जैसे राधाकांत प्रभु ने बताया, यहाँ के गाय भी दिव्य हैं। इन गायों की खुशी के जोर से बोली राधे 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 राधे। और फिर कृष्ण की चेतना बाहर आ गई। तो ये और भी कई कहानियाँ, लेकिन ये दो प्रमुख कहानी है जो मैंने सुने। एक पहला तो कि कैसे कुरुक्षेत्र में कृष्ण और गोपियों का मिलन होता है और गोपियाँ मन से रथ यात्रा निकालते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्यों भाग लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है राधा रानी के भाव में, और जगन्नाथ जी कृष्ण है कृष्ण के भाव में। रथ यात्रा में क्या होता है, कभी कभी जगन्नाथ का रथ आगे चला जाता है और चैतन्य महाप्रभु पीछे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, राधा रानी देख रही है, कृष्ण मेले रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे, देख रहे, फिर कृष्ण रुक जाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु आगे चले जाते हैं और जगन्नाथ पीछे देख रहे हैं कि कृष्ण राधा रानी रुक रहे हैं कि नहीं। ए वो लागी होड़ा होड़ी। और ये कंपटीशन में कौन जीत जाता है? चैतन्य महाप्रभु या राधा रानी। और लास्ट में प्रभुपाद एक सुंदर वाक्य है। प्रभुपाद बोलते हैं रथ यात्रा मीन्स इन्वाइटिंग कृष्णा इन द कोर ऑफ आवर हार्ट्स। अपने हृदय के आंगन में कृष्ण को बुला रहे हैं। कल हमने गुंडीचा मार्जन किया था, हृदय की सफाई, हृदय स्वच्छ होने के बाद भगवान को बुलाना है। आप बोलोगे प्रभु जी कितनी बार ये कहानी सुनी है, स्वच्छ किया, हर बार फिर भी गंदगी है। लेकिन ग्रेजुअली एक दिन आएगा जब हमको हृदय में श्याम सुंदर दिखाई पड़ेंगे, प्रेमांजना झूली पर। तो हमें दैनिक रूप से हर दिन जब के समय भगवान जगन्नाथ से ही प्रार्थना करनी कि मेरे हृदय में आ जाओ। मेरा हृदय जो है वो आपका निवास स्थान है, माया ने हरण कर लिया। इस भाव से हम भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में भाग लेते हैं। जगन्नाथ बहुत दयालु है, बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं। और आप जैसे कि आप जानते हैं ये जगन्नाथ एक भक्त लेकर आए, क्या नाम, काशी मिश्रा प्रभु डायरेक्टली भगवान सपनों में आए थे। ऐसा मत सोचे कि हम खाली कोई नकली, ये वही जगन्नाथ है जो पुरी में है, नो डिफरेंस। हम लोग को एक कृपा मिल रही है एक्चुअली वृंदावन धाम में जगन्नाथ की। वी शुड वेरी ग्रेटफुल टू काशी मिश्रा प्रभु और हमारे दादू प्रभु और जो भी डिवोटी सेवा कर रहे हैं। रमाशंकर प्रभु जी को धन्यवाद। 2 मिनट आंख बंद करके भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि हमारा हृदय जो है शुद्ध बन जाए, हमारा हृदय उनके लिए योग्य स्थान बन जाए और हम श्रीमती राधा रानी और गोपियों की सेवा कर सकें, जिनके प्रतिनिधि हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत से प्रभुपाद है, और उनके आश्रय में हरि नाम ले सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे महारानी की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। राधा श्याम सुंदर राधा माधव गिरिराज गोवर्धन गौर निताई की जय। इस्कॉन गुरुकुल भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।